हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अपनी विश को कैसे यूनिवर्स से मांगे ताकि यूनिवर्स आपकी विश के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि यूनिवर्स हमारी विश पर काम करना कैसे स्टार्ट करता है। जैसे ही हम यूनिवर्स से सही तरीके से अपनी विश को मांगते हैं, उसको क्लियर करते हैं कि हमें क्या चाहिए, यूनिवर्स हम तक उस विश को पहुंचाने का काम स्टार्ट कर देते हैं तुरंत। अब होता क्या है कि हम खुद ब्लॉकेज डालते हैं, खुद नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं या कहते बिलीव नहीं करते हैं यूनिवर्स पर, तो खुद ही ब्लॉकेज डालते हैं और वो विश को अपने पास आने से रोकते हैं। यूनिवर्स तो अपना काम स्टार्ट कर देते तुरंत के तुरंत। आपने जैसे ही बोला मुझे ये चाहिए, यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, चलिए आपको दिया। अब आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, आप खुद ही रुकावट डाल रहे हो। एक फ्लो हो रही है एनर्जी का, आप उसमें ब्लॉकेज डाल रहे हो। आप ऐसे दीवारें डाल देते हो, वही कोई चीज़ आ रही होती है आपके पास, आप ऐसे खड़े हो जाते हो और वो चीज़ वही रुक जाती है। और फिर आप शिकायत करते हो कि मुझे मेरी विश नहीं मिलती। मैं जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करता हूँ, जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करती हूँ, पूरी क्यों नहीं होती? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? मुझे मेरी मेरी विश मुझे क्यों नहीं मिलती? यूनिवर्स मेरी क्यों नहीं सुनते? दरअसल यूनिवर्स सबके विश को तुरंत स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हमने कोई विश मांगी, यूनिवर्स ने कहा ओके, मैं आपकी विश के लिए काम स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आपका काम है रिसीविंग मोड में रहना, आपका काम है हमेशा पॉजिटिव रहना, आपका काम है मुझ पर 100% बिलीव करना। अगर आप ये काम कर पाते हैं, देन आपकी विश को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यूनिवर्स के पास ना अपार है। मतलब उसके पास इतना है ना, आप सोच भी नहीं सकते। आपकी छोटी सी विश हो या आपकी बड़ी बड़ी 10 विश हो, उसके लिए सब बराबर है। वो सबके लिए तथास्तु बोलता है। आप आपका काम है कि आप उस पे ब्लॉक्स ना डालें। चलिए आ जाते हैं पॉइंट पर। यूनिवर्स किस तरीके से हमारी विश को हमारे पास पहुंचाता है, इस चीज को मैं आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई बुक है, कोई इंसान है जो किसी बुक के बारे में इमेजिन करता है, कहीं पर मान लीजिए देखता है, कहीं ऑनलाइन देखता है या कहीं पर देखता है, या उसको कहीं पर दिखती है कोई बुक और वो बोलता है यार ये बुक तो मुझे चाहिए। अब उसने क्या किया, यूनिवर्स को अपना ऑर्डर दे दिया। यहाँ हमारी विश होता है ना, मतलब यूनिवर्स बोलता है आप बोलो, मैं हूं देने के लिए, आप ऑर्डर तो करो, मांगो तो हमने उसको ऑर्डर दे दिया, मुझे ये बुक चाहिए यूनिवर्स, मुझे ये बुक चाहिए। अब क्या हुआ, अब आपको पता चला कि जो बुक आप मांग रहे हैं, जिस बुक की आपने विश की है, वो बुक सिर्फ उसकी एक कॉपी बची है, वो भी अमेरिका के किसी लाइब्रेरी में। इंडिया में वो बुक है ही नहीं, अमेरिका में किसी लाइब्रेरी में उस बुक की एक कॉपी है और वो बुक अब आउट ऑफ स्टॉक है, आउट ऑफ प्रिंट हो गई है, सिर्फ उसकी एक कॉपी है। अब आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप सोचे कि नहीं यार, कहाँ अमेरिका में है, मैं यहाँ इंडिया में बैठा हुआ हूँ, इंडिया में बैठी हुई हूँ, अमेरिका में वो बुक है, एक ही उसका प्रिंट है और अब वो दोबारा छपने वाली है नहीं, तो मुझे तो मिलने वाली है नहीं। या तो आप इस मोड में आ जाइए, तो आपको वो कभी नहीं मिलेगी। या फिर आप सोचिए, मैंने अपनी विश यूनिवर्स को मांगी है और मुझे 100% फेथ है यूनिवर्स उस बुक को मुझ तक पहुंचाएंगे, चाहे कैसे भी पहुंचाए, वो उनका काम है। वो मेरा काम नहीं है कि वो विश कहाँ से आएगी, कैसे मिलेगी, वो बुक मुझे कहाँ से मिलेगी। मैंने 100% फेथ रखा है यूनिवर्स पे कि वो मुझे वो बुक लाकर देंगे। जब आप इस बिलीफ के साथ जैसे यूनिवर्स को बोलते हैं मुझे वो बुक चाहिए, और इमेजिन करना स्टार्ट करते, पॉजिटिवली सोचना स्टार्ट करते कि वो बुक आपकी तरफ आ रही है, वो बुक आपको मिलने ही वाली है,
तो यकीन मानिए जिस क्षण आप ये बोलते हैं यूनिवर्स को, यूनिवर्स अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो आपकी विश को आप तक पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर कैसे काम करेगी यूनिवर्स? मैंने मांगा मुझे ये बुक चाहिए, उसकी एक ही कॉपी अमेरिका में है। अब क्या हुआ? यूनिवर्स ने जैसे ही बोला तथास्तु, आपकी विश आप तक पहुंचा दूंगा मैं। तो एक दिन वहां का जो लाइब्रेरियन है उसकी नजर उस बुक पर पड़ती है और वो सोचता है, यार ये बुक तो बहुत अच्छी है, इसको तो सब लोगों को पढ़ना चाहिए, लेकिन ये आउट ऑफ प्रिंट हो गई है, तो इसके तो और प्रिंट्स छपने चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए। ये तुरंत ये थॉट उस लाइब्रेरियन के मन में आया और वो ये करने ही वाला था। अचानक आपने क्या थॉट क्रिएट किया? आप थोड़ा सा नेगेटिव हो गए। आपने क्या थॉट क्रिएट किया? नहीं यार, मुझे नहीं मिलने वाली ये बुक। नहीं यार, हो ही नहीं सकता यार, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी मिलती, कोई जादू है क्या, कहाँ से कैसे मिल जाएगी, ऐसे तो होएगा ही नहीं। आपने कई सारे नेगेटिव थॉट्स डाल दिए। अब जो प्रोसेस चल रहा था, जो बुक आपकी तरफ आ रही थी, वो वहीं रुक गई, क्योंकि आपने नेगेटिव थॉट क्रिएट किया कि मुझे तो नहीं मिलने वाली। लाइब्रेरियन उसको उस पर आने ही वाला था, उसके प्रिंट छपने ही वाले थे और आपने वहां पर ब्लॉकेज डाल दिया। अब उस बुक जो आपकी तरफ आ रही थी वो वहां रुक गई। अब क्या हुआ? अब आपने फिर से सोचना स्टार्ट किया। आपने फिर से पॉजिटिव सोचा, नहीं यार मुझे मिलेगी, मुझे चाहिए, मेरे लिए ही है, मुझे पढ़ना है। देन यूनिवर्स ने अपना फ्लो फिर से स्टार्ट किया, वो ब्लॉकेज हटा। अब क्या हुआ? माँ वहां पर कोई इंसान आया, उसने वो बुक ली और वो अपने घर उस बुक को पढ़ने के लिए ले गया। और आप यहां से लगातार आप पॉजिटिव थिंक दे रहे हो, लगातार पॉजिटिव इमेजिन कर रहे हो कि आपकी तरफ वो बुक आ रही है। यूनिवर्स से आपने एक बार मांग लिया, आपकी विश आपको मिलने ही वाली है, आप पॉजिटिव हो बिल्कुल। तो अब जो इंसान लाइब्रेरी से वो बुक को लेके गया था, उस इंसान के घर उसका कोई दोस्त आता है और उससे वो बुक मांगता है, उससे बोलता है कि मुझे बाहर जा रहा हूँ मैं, इंडिया जा रहा हूँ मैं, और आप भी इंडिया में रहते हैं, तो मैं इंडिया जा रहा हूँ और मुझे रास्ते में पढ़ने के लिए बुक दे दो। उसने कहा ठीक है ले जाओ। वो बुक लेके इंडिया की तरफ आ गया, इंडिया की तरफ चल दिया। अब यहां तक आप पॉजिटिव थे, तो अब यूनिवर्स से क्या काम स्टार्ट कर दिया? बुक इंडिया आ रही है और आप यहां से पॉजिटिव थॉट दे रहे हैं, तो बुक चल रही है और फिर से उसका फ्लो हो रहा है। लेकिन अचानक फिर आप निगेटिव हो गए, आपने फिर एक निगेटिव थॉट क्रिएट कर दिया, नहीं यार इतने दिन हो गए यार, कब से सोचा था मैंने बुक के बारे में, अभी तक मुझे नहीं मिली, अब क्या मिलेगी जो अभी तक नहीं मिली? तो ऐसे नहीं मिलने वाली यार। आपने 50 नेगेटिव थॉट फिर क्रिएट कर दिए। अब क्या हुआ? बुक लेकर वो इंडिया तो आ गया, लेकिन वो वहीं रुक गया। फ्लो फिर आपकी तरफ जो फ्लो आ रहा था फिर रुक गया, आपने फिर से एक ब्लॉकेज डाल दिया। अब क्या हुआ? अब अगर आप नेगेटिव ही रहे तो वो वहीं रुक जाएगी, वो बुक वो अपने घर ले गया, इंडिया ले गया और अपना पढ़ेगा और जो भी करेगा, लेकिन आप तक वो बुक नहीं पहुंचने वाली, क्योंकि आपने उसमें ब्लॉकेज डाल दिया। अब मान लीजिए आपने फिर से स्टार्ट किया, फिर से पॉजिटिव सोचना स्टार्ट किया, फिर से अब अपनी विश के बारे में सोचा, पॉजिटिवली होके सोचा, नहीं मुझे 100% बिलीव है यूनिवर्स पे, नहीं सॉरी 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 यूनिवर्स, में शायद गलत हो रही थी, गलत हो रहा था, नेगेटिव सोच रहा था, नहीं अब मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचूंगा, सिर्फ पॉजिटिव सोचूंगी, मुझे आप पर 100% बिलीव है और वो बुक मुझे मिलकर रहेगी, मैं आप पर पूरी तरह से ट्रस्ट करती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स ने बोला ओके, फिर से फ्लो आपकी विश का आपकी तरफ होने लगा। अब क्या हुआ? वो इंसान जो इंडिया आया था, उस इंसान का दोस्त उसके घर आता है और वो पढ़ने के लिए वो बुक लेके जाता है अपने घर पर, और वही इंसान
आपके ऑफिस में काम करता है, यानी आपसे भी उसका लिंक है, और जब आप उस इंसान के घर पर जाते हैं तो आप पाते हैं वो बुक उसके घर पर रखी हुई है, और आप अचानक से शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं। आप बोलते हो, ओ माय गॉड, इस बुक के बारे में तो मैंने बहुत पहले सोचा था, अचानक से ये बुक मेरे सामने कैसे आ गई। ऐसे होता है, ऐसे काम करती है। अगर आप एक भी ब्लॉकेज नहीं डालते ना, एक भी नेगेटिव थॉट नहीं डालते ना, तो कब की वो बुक आपको मिल जाती। लेकिन फिर भी आपने पॉजिटिव सोचना जारी रखा, तो वो बुक कैसे ना कैसे आपको मिल गई। इसलिए बोला जाता है कि ना, थोड़ा पेशेंस रखें, हमेशा पॉजिटिव रहे, जब भी कोई चीज़ विश करे, कोई चीज़ मैनिफेस्ट करे, पॉजिटिव रहे, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि अदृश्य में क्या हो रहा है। आपको पता नहीं आपके पीछे यूनिवर्स क्या गेम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी विश को आपके पास लाने के लिए क्या क्या तरीके हो रहे हैं, आपको नहीं पता। आपको नहीं दिख रहा था ना कि वो लाइब्रेरियन क्या सोच रहा है, कौन सा इंसान इंडिया आ रहा है बुक लेकर, क्या हो रहा है, आपको नहीं मालूम था। ये सारी चीजें ना अदृश्य में होती है, ये सारी चीजें हमारे पीछे होती है, हमको नहीं पता होता है। हमको सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस करना है कि मैंने वो मांगा है, वो मुझे मिल जाएगा, इस विश्वास के साथ रहना है। तो अगर आप इस विश्वास के साथ थे, वो बुक आपको मिल गई, एंड रिजल्ट आपको मिल गया। अब आप उस बुक को पढ़िए, उसकी आप फोटोकॉपी रखिए, या आप जो भी करना चाहें, वो आपके ऊपर है। यूनिवर्स ने वो बुक आपको लाके दे दी। इसी तरह से जब हम किसी इंसान को मैनिफेस्ट करते हैं कि वो इंसान मुझे मिलेगा या मुझे मैसेज करेगा, तो सेम यही तरीका होता है। जैसे ही हम अपनी विश यूनिवर्स को बताते हैं कि मुझे वो इंसान चाहिए अपनी लाइफ में, एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, या जो भी हो, जैसा भी हो रिश्ता हो, यूनिवर्स तुरंत आपको, आपकी विश को आप तक पहुंचाने में लग जाते हैं। और आप अगर ब्लॉकेज नहीं डालेंगे ना, आप अगर एक भी नेगेटिव थॉट नहीं डालेंगे ना कि यार होगा नहीं होगा, उसका मैसेज आएगा नहीं आएगा, उसका कॉल आएगा नहीं आएगा, वो इंसान मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, आपने डाउट क्रिएट कर दिया यूनिवर्स पे। और अगर आपने डाउट क्रिएट कर दिया ना, फिर वो चीज आ भी रही होगी ना आपके पास, तो वो लेट हो जाएगी या फिर आएगी ही नहीं। तो इस एग्जाम्पल से आप समझिए कि आपको पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है। एक बार आपने विश मांगी ना, उस यूनिवर्स पर, उस ईश्वर पर विश्वास रखिए 100% कि मैंने मांगी है, और वो चीज मैं डिजर्व करती हूँ, डिजर्व करता हूँ, वो चीज मुझे मिलकर रहेगी। मुझे 100% बिलीव है यूनिवर्स पे। जैसे ही आप अपना बिलीव शो करते हैं ना यूनिवर्स पे, यूनिवर्स अपना काम स्टार्ट करते हैं, और आपको आपकी विश आप तक मिलने से फिर कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ आपको बिलीव रखना है, सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है, इतना ही तो कहता है यार। पॉजिटिव ही तो रहना है, कोई निगेटिव थॉट, जबकि अक्सर होता है हमसे निगेटिव थॉट आ जाते हैं हमारे दिमाग में। कई रिश्तों में जब हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं और हम उनको मैनिफेस्ट करते हैं, हम उनको चाहते हैं कि वो रिश्ते दोबारा से अच्छे हो जाएं, और दोबारा से हम उन अच्छे रिश्तों को मैनिफेस्ट करते हैं, तो कई बार निगेटिव थॉट्स आते हैं, यार मेरी गलती नहीं थी, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं ही क्यों करूं, मैं ही ये करूं। तो ये हम निगेटिव थॉट्स डालते हैं, ब्लॉकेज आते हैं। लेकिन जैसे ही निगेटिव थॉट आ जाए गलती से भी, आप तुरंत उसको 4 पॉजिटिव थॉट से काट दीजिए, तुरंत उसको 4 पॉजिटिव थॉट दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे चाहिए, वो मुझे, मेरा विश है, मेरा आई डिजर्व इट। और इस तरीके से आप यूनिवर्स को बोले, और जो भी निगेटिव चीज आ रही है ना, तुरंत अपना फोकस पॉजिटिव पर ले आइए, ताकि जो भी एनर्जी का फ्लो, जो भी विश आपकी तरफ आ रही है, आप उसको, कोई उसमें ब्लॉकेज ना डालें, उस विश को अपने पास आने से ना रोके। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यूनिवर्स अपनी विश को, आपकी विश को आप तक पहुंचाते हैं, और किस तरीके से आपकी विश आप तक पहुंचती है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको उस पर विश्वास रखना है, और 100% पॉजिटिव रहना है। हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि वो विश आप तक पहुंचने ही वाली है। आप यूनिवर्स पर भरोसा करिए, बस आंख बंद करके, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, आप सिर्फ पॉजिटिव रहिए और उस पर फेथ रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।